Dear students, now we will discuss Huygens principle, which is very important topic. अभी हमने क्या सीखा था वेव फ्रंट में? अगर कोई भी लाइट सोर्स है, वहां से हर डायरेक्शन में लाइट रेज जाती हैं, हम कोई पर्टिकुलर वेव फ्रंट ले लेते हैं इस तरीके से। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एवरी पॉइंट, जैसे मैंने ले लिया वेव फ्रंट ए बी, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी वेव फ्रंट। एवरी पॉइंट ऑन दिस गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर न्यू डिस्टरबेंस। अब जैसे ये एक लाइट सोर्स था, यहां से लाइट रेज निकली और किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, टाइम इंस्टेंट पर हमने ये पोजीशन देख ली उन्हीं पार्टिकल्स की। कोई पार्टिकल है उसी टाइम में, दूसरा पार्टिकल यहां पहुंचा, तीसरा, इस तरीके से। तो जितने भी ये पार्टिकल्स हैं अगला वेव फ्रंट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, एक नया डिस्टरबेंस देने के लिए। तो दीज पार्टिकल्स, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑल द पार्टिकल्स ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स फॉर न्यू डिस्टरबेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। मींस अगर यहां से अब निकलने लगे कोई भी रेज, वो क्या आएंगी? इस तरीके से। जैसे जो शुरू में बल्ब था, वहां चारों तरफ इस तरीके से निकल रही थी वेव, और उन्हीं वेव में से एक ये थी। ऐसे ही अब ये सोर्स की तरह काम करेगा, इस तरीके से निकलेगी। अगर इन वेवलेट्स के टेंजेंशियली हम एक सरफेस ड्रॉ करें इस तरीके से, तो ये क्या होगी? सेकेंडरी वेव फ्रंट। जैसे अभी हमने सीखा था, इस तरीके से चल रहे हैं ये, उनमें से एक ये मानी थी हमने, और इन्हीं की वजह से क्या निकली? सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर जो जितने पार्टिकल यहाँ आएंगे, अब वो एक फ्रेश सोर्स का काम करेंगे। इस तरीके से जो भी हमारे पास वेव फ्रंट है वो बढ़ते जाएंगे। ये क्या है? हाइजेंस प्रिंसिपल। हम हमेशा जो डिस्टरबेंस है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, क्योंकि एनर्जी रिवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में कभी भी फ्लो नहीं करती, वो कहाँ जाएगी? सीधा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, नाउ वी विल प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या थे? एंगल I is equal to angle R, angle of incidence is equal to angle of reflection, and incident ray, reflected ray and normal of the mirror are always lie on the same plane. इस फिगर को देखिए, ये क्या है? मिरर। कोई भी लाइट रे, पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हुई इस तरीके से। इंसिडेंट होने का मतलब क्या है? अब जब ये पैरेलल है तो वहां पर वेव फ्रंट कैसा बनेगा? एक प्लेन। नाउ ए सी, ये क्या है? एक प्लेन वेव फ्रंट फॉर लाइट रेज 1, 2 and 3। ये प्लेन क्यों बना? अभी आपने सीखा था क्या कि जो वेव फ्रंट होती है सारी लाइट रेज उसके नॉर्मली परपेंडिकुलर होती है। हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनाकर आगे जाएंगे इस तरीके से। अब जितने भी पॉइंट सोर्स आए यहाँ पर, ये 1, 2, ये क्या है? अगली डिस्टरबेंस सेकेंडरी वेवलेट के लिए क्या करेगा? फ्रेश सोर्स का काम करेगा। अब ध्यान से समझना डायग्राम को। ये सारा ऊपर का, मिरर से ऊपर का पार्ट क्या है? सेम मीडियम है। सेम मीडियम का मतलब क्या होगा? कि स्पीड बिल्कुल सेम रहेगी। अब लाइट रे सी पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंची, हम कह सकते हैं कि स्पीड कितनी थी? स्पीड ऑफ लाइट इज सी, और टाइम मान लीजिए कितना? टी। तो सी इंटू टी, इट मीन डिस्टेंस सी बी। फॉर्मूला क्या होता है?
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो सी बी की वैल्यू क्या आ गई, सी इंटू टी। अब लाइट रे फर्स्ट को अगर हम देखें, यहां पर पहुंचने के बाद मीडियम सेम था, स्पीड सेम है, अगर हम टाइम ले लें टी, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो इसके इक्वल करेगी। मान लो ये स्मॉल टी टाइम में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, तो स्मॉल टी टाइम में हमने मान लिया कि ए से डी तक पहुंची लाइट रे, एक आर्क लगाकर हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया, फिक्स कर दिया डी पॉइंट तक, जो रिफ्लेक्टेड रे है 1 की। अब क्या होगा, बी से हमने डी को मिला दिया, एक रे ड्रॉ की, वो क्या होगी, हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो ए वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड का मतलब रिफ्लेक्शन के बाद आए, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। एक वेव फ्रंट ये रहा प्राइमरी और सेकेंडरी ये रहा जिसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। वही अगर हमने स्ट्रेट लाइन मिलाया तो वेव फ्रंट का काम क्या है, परपेंडिकुलर हो जाना। ये परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं इस तरीके से। यहां तक समझ में आ गया होगा। ये मिरर का नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, ये एंगल कितना हुआ, एंगल आई, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल आई। ऐसे ही नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड, ये एंगल आर। ये आई है तो ये एंगल है जो सी ए बी, ये पूरा कितना होगा, एंगल आई। ऐसे ही डी बी ए, ये पूरा क्या होगा, एंगल आर। दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों को देखो ये क्या बनाएगा, एंगल आर। अब ए सी बी, जो ट्रायंगल हमारे पास ए सी बी, और दूसरा ए डी बी, ए डी बी, इन दोनों ट्रायंगल्स में लाइन ए बी ये कॉमन होगी, ए बी इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। सी बी इज इक्वल टू ए डी, ये दोनों आर्म क्या होंगी, सेम। सी बी इज इक्वल टू ए डी। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये क्या है 90 डिग्री। देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, ये आर्म तो है कॉमन, ये आर्म इक्वल, और ये दो एंगल 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होगा कि ये एंगल अपने आप दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमें प्रूफ करना था, जो फर्स्ट लॉ था किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, और दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन मिरर आर लाई इन द